प्रेमी जिससे प्रेम करता है अपने प्रेमी की घुसक मार खाता है। घुसक मार का और जानत कोई न जानत हो तो हम बताए कि वो मारे और हम मोहना बोले उपना है। इसका नतीजा क्या होता है कि उसका जो मार है उसमें प्रेम छिपा होता है। मारता वही है जो हमारे दो गुणों को हटाना चाहता है। उस मार में प्रेम है, उस महापुरुष की मार में प्रेम है, क्योंकि जब प्रेम भीतर वो मार काटने की कहावत है हमने कह ही नहीं पाई, वो भीतर भरी 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 रह गई। तो जो भीतर भरेगी, जो रोम रोम में भरेगी, उस प्रेम की दशा अलग ही होती है। अपने शब्दों में एक शायर ने लिखा है, मोहब्बत की मंजिल पर हो जाने वाले, मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले, मोहब्बत के मंजिल के काबिल तू हो जा, मोहब्बत की मंजिल पर हो जाने वाले, मोहब्बत की मंजिल के काबिल तू हो जा, हो जाने वाले, मोहब्बत के मंजिल के काबिल तू हो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले, मोहब्बत की मंजिल के काबिल तू हो जा, खुदा जाएगी उनके कदमों में मंजिल, खुदा जाएगी उनके कदमों में मंजिल, मगर पहले गुम करदा मंजिल तू हो जा, हो जाने वाले, मोहब्बत की मंजिल के काबिल तू हो जा। नहीं लौकुशाई की तुझको जरूरत, तुझे ओठ खोलने की जरूरत नहीं, अपनी मार कहने की बात कहने की तुझे जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये मार्ग ऐसा है। नहीं लौकुशाई की तुझको जरूरत, हो चेहरे से जाहिर तेरे दिल की हालत, गम में पड़ा हुआ, प्रेम में पड़ा हुआ आदमी अपने आप दिख जाता है। हमें ये नहीं कहना कि महाराज हमें ये दर्द है, ये चाहिए, वो चाहिए, तेरी ख्वाहिश तेरी शकल से बाहर आए। नहीं लौकुशाई की तुझको जरूरत, वो चेहरे से जाहिर तेरे दिल की हालत, तब तुझे भीख देगी वो उनकी मोहब्बत, तुझे भीख देगी उनकी मोहब्बत, मगर उनकी महफिल के काबिल तू हो जा, उनके कायदे के अनुसार हमें चलना होगा। अभी है कहाँ बहरे हस्ती को साहिल, हमारी कश्ती जो सागर के मझधार में पड़ी है उसे अभी किनारा नहीं है। जिस हालत में हम आप हैं ये किनारे पर नाव नहीं हमारी है। अभी है कहाँ बहरे हस्ती को साहिल, अभी तो अंधेरे में है दूर मंजिल, नजर आएगा जलवे हुस्न जाना, नजर आएगा जलवे हुस्न जाना, मगर उनके मगर उनकी महफिल के काबिल तू हो जा। बार बार ये चीज आती है कि जो उसकी महफिल का कायदा है उसमें हमें गुजरना चाहिए पड़ेगा। जो बेकार बातों में उलझा हुआ है, जो रास्ता है
बेकार बातों में उलझा हुआ है, जो रास्ता है मिलने की भूला हुआ है, जो है राह मिलने की बिछड़ा हुआ है। किसी के करम के तू, किसी के करम का तू कायल तो हो जा, किसी के करम के तू कायल तो हो जा। मोहब्बत के मंजिल पे वो जाने वाले, मोहब्बत की मंजिल के काबिल तू हो जा। के काबिल तू हो जा। इसकी आखिरी लाइन थोड़ा सा समझना है, क्यों बेकार बातों में उलझा हुआ है। किसी के कर्म का तू कायल तो हो जा। कायल क्या होता है? कम से कम अपने जीवन में हम किसी के वचनों के अनुसार तो चल के दिखा दें। कायल, उन्होंने कहा हम गुरु महाराज जी के बहुत कायल हैं, गुरु महाराज जी पर्दा कर गए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हमेशा है और सब में है, और सब में दिखाई कैसे देगा, और उनके सब में होने का हमें लाभ कैसे मिलेगा। तब कहा है किसी के वचन का तू कायल तो हो जा। तब कही कि एक ने कही एक ने मानी। अगर मानना सीख जाएंगे तो ये है वचन की कायली। अगर हमने समझ लिया कि अब हमारे ऊपर कोई नहीं है, तो हमारे गुरु के वचनों की कायली से हम, उसके पर्दे से हम, उसके इंतकाम से हम हट जाएंगे। इसीलिए ये रास्ता जिन्होंने अपने कुफ्र को खत्म किया, जिन्होंने अपने नफ्स को मारा, जिन्होंने अपने अहंकार को खत्म किया, उसी के पल्ले में ये रहमत पहुंची है, क्योंकि उसे अहंकार अच्छा नहीं लगता है। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं ना, और प्रेम गलियत सागरिता में दोनों समाए। ये इन राह पर हम चलने वालों के लिए, सबके लिए पहली सीख है, ये पहली और अंतिम सीख है कि हम किसी की ना किसी के वचनों के कायल बने रहे हमेशा। साहब हम क्या करें, हम तो, क्योंकि दूसरे के वचन के कायली के अंदर निकलने वाला कभी दोषी नहीं रहता, वो बेदाग होता है। इसीलिए कहा कि गुरु वचन हृदय धरे, सोच से होए निहाल। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सच्चे